साथियों, नमस्कार, आदाब। मैं अंसारी लतीफ़ और आज हम बात करेंगे बगोदर विधानसभा चुनाव 2024 का, जो बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, जिसमें यहाँ पर उम्मीदवार है CPI ML से विनोद सिंह, भारतीय जनता पार्टी से नागेंद्र महतो और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से सलीम अंसारी। ये मुख्यतः यहाँ पे 3 उम्मीदवार जिसमें कांटे का संघर्ष माना जा रहा है और इनका उम्मीदवारी तो खैर यहाँ पर है ही है। तो सबसे पहले ये लिस्ट देखते हैं कि 2011 के अनुसार बगोदर विधानसभा के अंतर्गत जाति समुदाय विशेष पर किनका कितना वोट है, कितना प्रतिशत है। पहले एक नज़र इस पर डालते हैं, ज़रा इनको देखिए। उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 2005 से लेकर के अभी 4 चुनाव का क्या आंकड़ा रहा है, किनको कितना वोट मिला है। तो फिलहाल इस आंकड़े को देखिए। ये देखिए, कोडरमा संसदीय सीट के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक बगोदर विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें अनुसूचित जनजाति का जो कुल मतदाता है वो 40,221 है, जो 12.57% है। और इसमें अनुसूचित जनजाति की कुल मतदाता है वो 7,327 है, जो 2.29% है। और बगोदर विधानसभा में कुल मुस्लिम मतदाताओं की जो संख्या है वो 64,955 है, जो कुल मतदाता का 20.3% है। और बगोदर विधानसभा में टोटल ग्रामीण मतदाता जो है वो 3,07,687 है, 96.16%। और जो शहरी मतदाता है वो 12,387 है, 3.84%। और ये रहा आपका 2011 जनगणना के अनुसार। और यहाँ पे देखिए, मुस्लिम है 64,954, 20.3%। उसके बाद महतो है 62,714, 19.6%। उसके बाद यादव है 21,438, 6.7%। उसके बाद देखा है 19,518, 6.1%। उसके बाद सिंह है 14,398, 4.5%। उसके बाद मंडल है 14,078, 4.4%। उसके बाद दास है 9,599, 3%। पंडित है 9,279, 2.9%। रविदास है 8,639, 2.7%। फिर टक्कर मारना है 7,999, 2.5%। फिर ठाकुर है 5,759, 1.8%। फिर प्रसाद है 5,439, 1.7%। फिर पासवान है 5,439, 1.7%। फिर तूरी है 5,119, 1.6%। उसके बाद कुमार है 4,479, 1.4%। राणा है 4,159, 1.3%। वर्मा है 4,159, 1.3%। फिर मिस्त्री है 3,839, 1.2%। मोदी है 3,839, 1.2%। रे है 3,519, 1.1%। पांडे है 2,879, 0.9%। मांझी मुसहर 2,879, 0.9%। नायक 2,559, 0.8%। शर्मा 2,559, 0.8%।
विश्वकर्मा 2000 239 0.7%, गोप 1919 0.6%, रजक 1919 0.6%, कुम्हार 1279 0.7%, बैठा 1279 0.4%, भूया 559 0.3%। ये टोटल समुदाय अंतर्गत जो सूची है वो है। तो साथी, ये जो लिस्ट था जाति विशेष समुदाय वर्ग के अनुसार, ये तो लिस्ट आप लोग देख लिए हैं, लेकिन अब ज़रा मेरे पीछे ये देखिए धान कितना ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त धान हुआ है। इस बार किसानों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और अब हम बात करते हैं बगोदर विधानसभा भाग संख्या जो 29 है, इसमें 4 चुनाव का 2005 से लेकर के 2019 तक। तो 2005 में यहाँ पर जो उम्मीदवार थे वो विनोद कुमार सिंह थे CPI ML से, जिनको 68,752 वोट मिला था। दूसरा उम्मीदवार थे नागेंद्र महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जिनको 44,272 वोट मिला था। और तीसरा उम्मीदवार थे खड़गधारी नारायण सिंह जनता दल यूनाइटेड से JDU से, जिनको 6,325 वोट मिला था। और 2005 में बहुत ज़्यादा बहुमत 24,450 वोट से विनोद कुमार सिंह यहाँ पर जीते थे। और 2009 का चुनाव का बात करते हैं तो 2009 में जो उम्मीदवार थे वो विनोद कुमार सिंह CPI ML से थे, जिनको वोट प्राप्त हुआ था 54,436। और दूसरा उम्मीदवार जो थे वो नागेंद्र महतो थे झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी की पार्टी से, और इनको वोट प्राप्त हुआ था 47,718। और तीसरा जो उम्मीदवार थे वो गौतम सागर राणा राष्ट्रीय जनता दल से RJD से, जिनको 13,499 वोट प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार से 2009 के विधानसभा चुनाव में बगोदर से 6,718 वोट से विनोद कुमार सिंह जीते थे। और तीसरा चुनाव 2014 में जो उम्मीदवार थे वो नागेंद्र महतो थे भारतीय जनता पार्टी BJP से, और इनको वोट प्राप्त हुआ था 74,898। और दूसरा उम्मीदवार जो थे विनोद कुमार सिंह CPI ML, जिनको 70,559 वोट प्राप्त हुआ था। और तीसरा उम्मीदवार जो थे वो मोहम्मद इकबाल JVM झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी की पार्टी से थे, और इनको 16,823 वोट प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार से 2014 के विधानसभा चुनाव में बगोदर से पहली बार कम्युनिस्ट का किला को ध्वस्त करते हुए नागेंद्र महतो ने 4,339 वोट से जीत दर्ज किया था। लेकिन जो जीत का आंकड़ा था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, मात्र 4,300 वोट था। और 2019 का जो विधानसभा चुनाव है, हम इस पर एक नज़र डालते हैं। 2019 में जो उम्मीदवार थे वो विनोद कुमार सिंह थे CPI ML से, जिनको 98,201 वोट प्राप्त हुआ था। दूसरा उम्मीदवार जो थे नागेंद्र महतो पुनः BJP के टिकट से 83,656 वोट प्राप्त हुआ था। और तीसरा जो उम्मीदवार थे रजनी कौर झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी थे उससे, जिनको 8,749 वोट प्राप्त हुआ था। और 2009 का 19 में देखा जाए तो 2019 के विधानसभा चुनाव में विनोद कुमार सिंह एक बड़े अंतर से जीत दर्ज किए थे 14,545 वोट से। और अब इस बार 2024 में पुनः फिर नागेंद्र महतो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं 2024 में। और विनोद कुमार सिंह जो यहाँ पर 5वीं बार जो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी CPI ML से, और पहली बार हमारे क्षेत्र में डॉक्टर सलीम अंसारी, जिनका जो सलीम अंसारी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM से। तो इस प्रकार से बगोदर विधानसभा में देखा जाए तो आंकड़े जो है वो बिल्कुल साफ है। जो आंकड़ा है वो हमने आप सभी को बता दिए हैं। और अब देखना है कि 2024 में जो ये त्रिकोणीय मुकाबला है, यहाँ पे तीनों के में मुकाबला ज़बरदस्त माना जा रहा है। जहाँ पे जिनका कैडर से बात किया जाए
वो अपने अपने जीत के दावा पेश करते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 23 नवंबर 2024 को जब गिनती होगा उससे पहले कोई जीत पाएगा। गिनती ही बता पाएगा कि कौन जीत रहा है, उससे पहले किसी का जीतना संभव नहीं लग रहा है। सभी पार्टी अपना अपना दावा कर रहे हैं, सभी प्रत्याशी अपना अपना दावा कर रहे हैं, सभी का दावा मजबूत है। तो बगोदर में इस बार जो मुकाबला है बिल्कुल रोमांचक मुकाबला है। यहाँ पर मुकाबला बहुत रोमांचक बढ़ गया है। और जहाँ पर ये देखा जाए कि जब से होश संभाले थे हमारे बगोदर विधानसभा में, यानी CPI ML से महेंद्र सिंह थे। महेंद्र सिंह की हत्या हो जाने के बाद उनके बेटे विनोद कुमार सिंह आए और वो भी लगातार जीतते रहे। उनको एक बार नागेंद्र महतो हरा पाए हैं, उसके बाद पुनः फिर वो जीते। उसके बाद अब 2024 का जो मुकाबला है वो रोमांचक है। अब ये देखना है कि विनोद सिंह क्या अपना CPI ML लाल झंडा को कायम रख पाते हैं, या नागेंद्र महतो बहुत संघर्ष के बाद एक बार चुनाव जीते थे 2014 में, तो क्या 2024 में कुछ कर पाते हैं, या पहली बार जो पूरे दम खम के साथ सलीम अंसारी चुनाव में आए हैं, जो जयराम महतो के पार्टी से टिकट लिए हैं, अब ये देखना है कि ये क्या कर पाते हैं। तो यहाँ पे मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए। यहाँ बगोदर विधानसभा बहुत लंबा चौड़ा विधानसभा है। यहाँ पे इस विधानसभा में 3 ब्लॉक है, जो बड़ा बड़ा ब्लॉक है। पहला बगोदर ब्लॉक है, दूसरा सरिया ब्लॉक है, तीसरा जो है वो बिरनी ब्लॉक है। और इन सभी ब्लॉकों में यहाँ पे मतदाताओं की कमी नहीं है। आप ऊपर देख लिए हैं कि कहाँ पे कितना मतदाता है, और इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार भी जो जीत का अंतर होगा वो ज़बरदस्त होने वाला है। यानी जो प्रत्याशी हमको लगता है कि जो 1 लाख वोट यहाँ प्राप्त कर लेंगे वो पार्टी विजय हो पाएगा। और चूँकि वोट का प्रतिशत यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए अब बने रहिए, देखते हैं। 20 नवंबर को यहाँ पे मतदान है और 23 नवंबर को गिनती है। तो साथी कल पुनः फिर मिलते हैं, और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। और कल मिलते हैं पुनः एक नए विधानसभा के साथ, तो चैनल पर बने रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।